नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। पाक का दावा, हमारे इलाके में घुस रही थी भारतीय पनडुब्बी, हमारी नेवी ने लटाया। नौसेना प्रमुख ने जताई बड़े आतंकी हमले की साजिश, समुद्र से हो सकती है घुसपैठ। दिग्विजय ने आतंकी हमले को बताया दुर्घटना, बीजेपी ने कहा कांग्रेस नेताओं की मानसिकता देश विरोधी। सांसद शेर सिंह घुबाया ने थामा कांग्रेस का हाथ, इस्तीफे के बाद तुरंत हुए थे दिल्ली रवाना। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा मंथन, 75 साल पार के नेताओं का टिकट काटने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। बॉर्डर पर तनाव के बीच पाकिस्तान की नौसेना ने दावा किया है कि उसने सोमवार को भारतीय पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र में घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया। नौसेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि 2016 के बाद ये दूसरी घटना है जब किसी भारतीय पनडुब्बी ने पाकिस्तान के जल क्षेत्र में घुसने की कोशिश की है। पाकिस्तान की तरफ से ये दावा तब किया गया है जब भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने मंगलवार को समुद्र के रास्ते आतंकी घुसपैठ की आशंका जाहिर की थी। पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी किया कर बताया है कि शांति कायम रखने के लिए नौसेना ने भारतीय पनडुब्बी को निशाना नहीं बनाया। इससे पता चलता है कि हम शांति चाहते हैं। इस घटना से सीख लेकर भारत को भी शांति को लेकर अपना झुकाव दिखाना चाहिए। पाक नौसेना द्वारा जारी इस वीडियो में एक पनडुब्बी का ऊपरी हिस्सा दिखाया जा रहा है जिसके भारतीय होने का दावा भी किया जा रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने एक बड़े आतंकी हमले की आशंका जताई है। उनका कहना है कि आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि बड़ी वारदात के लिए आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाक का नाम लिए बगैर लांबा ने कहा कि आतंकी हमलों की साजिश चरमपंथी रच रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद ऐसे देश से मिल रही है जो भारत को हमेशा अस्थिर रखना चाहता है। पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर वायुसेना की कार्रवाई के सबूत मांगने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को दुर्घटना बताया है। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पुलवामा हमले में आतंकवादियों ने हमारे जवानों की हत्या की। दिग्विजय आतंकी हमले को घटना बता रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? ये वही हैं जो जाकिर नाइक को मानवता की मूर्ति बताते हैं। ये वही हैं जो ओसा माजी को हाफिज सईद साहब कहते हैं। प्रसाद ने कहा कि राजनीति करने वालों को इतनी भी तमीज नहीं है कि जवानों की हत्या पर इस तरह से बयान ना दे। फिरोजपुर से सांसद शेर सिंह घुबाया ने मंगलवार को इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। घुबाया ने सोमवार को ही शिरोमणि अकाली दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था और उसके तुरंत बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। आपको बता दें, घुबाया ने मंगलवार तक स्थिति साफ हो जाने के संकेत दिए थे। आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के वक्त घुबाया ने के साथ उनके विधायक पुत्र दविंदर सिंह और पार्टी के पंजाब प्रधान सुनील कुमार जाखड़ भी मौजूद थे। आपको बता दें, शेर सिंह घुबाया फिरोजपुर जिले की जलालाबाद विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। तीसरी बार 2009 में उन्होंने सुखबीर बादल के लिए जलालाबाद से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में फिरोजपुर से संसदीय चुनाव लड़ा था। बीजेपी 75 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं का चुनाव टिकट काट सकती है। चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर सैद्धांतिक फैसला संभव है। सूत्रों की माने तो विधायकों और राज्यसभा सदस्यों को चुनाव में उतारा जाए या नहीं, इस पर भी संसदीय बोर्ड फैसला लेगा। इसके बाद पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शुरू करेगी। बीजेपी ने टिकट के लिए सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार का पैमाना रखा था। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी कह चुके थे कि 75 से अधिक उम्र के लोगों को चुनाव लड़वाने पर कोई संवैधानिक पाबंदी नहीं है। ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को ईरान से भी ऐसे ही हमले का डर सता रहा है। इस डर को दूर करने के लिए पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद मंगलवार को ईरान की 3 दिनों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी मंत्री ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी को अपने प्रधानमंत्री इमरान खान का संदेश देने गए हैं। इस बीच रशीद ईरानी नेता से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बारे में भी बात करेंगे। वहीं ईरानी खुफिया विभाग के उप प्रमुख ने कहा कि अगर पाकिस्तानी सरकार आतंकवादियों को दबाने के लिए कार्रवाई नहीं करती है तो ईरान स्थिति के अनुसार करेगा।
उत्तर प्रदेश महागठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने की कोशिश पर एक बार फिर से विफल हो गई है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी महागठबंधन के 2 से बढ़कर 9 सीटें देने का ऑफर ठुकरा दिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। इस विफलता के बाद भी कांग्रेस को शामिल करने की कोशिश जारी है और सहमति बनाने के लिए चर्चा की जा रही है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी की राजनीति में आते ही उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदल गया है। सूबे में सपा और बसपा ने जिस कांग्रेस को गठबंधन से बाहर कर दिया था, अब वो उसको शामिल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।